हेलो, हम लोग नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हार्डिंग्स के ऊपर रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल का पूरा वो एपिसोड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, वो देखा था। अभी हम लोग बंगाल के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बंगाल पे लास्ट वीडियो है कि किस तरह से हम लोग देखेंगे जिम्मरमैन प्लान के बारे में और जुगांतर पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है। एक्चुअली ये जो जुगांतर पार्टी है इसको 1906 में ही बनाया गया था। जो घोष ब्रदर थे, घोष ब्रदर, अब आप जानते हैं, इसको पहले हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा चुका हूँ, जिसमें बरिंद्र कुमार घोष थे और अरबिंदो घोष थे। बरिंद्र कुमार जिनको कम्यूट कर दिया गया था, जिनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अरबिंदो घोष को चित्तरंजन दास ने बचा लिया था। किसमें? जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें, ठीक है, जो खुदीराम बोस और ये सब आगे पूरा एंगल हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। बस आप ये को ये ध्यान रखना कि जुगांतर पार्टी भी घोष ब्रदर ने ही बनाई थी। इसमें कुछ और लोग जुड़े थे जिनका नाम है बाघ जतिन। बाघ जतिन एक इम्पॉर्टेंट नाम आपको आज बार बार आएगा, वो ये है बाघ जतिन या फिर टाइगर जतिन। तो टाइगर जतिन, चूँकि बंगाल में टाइगर होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट, इनका पूरा नाम था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। तो इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि जतीन्द्रनाथ मुखर्जी जी के जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले देखिए, हम ये सब चीज़ें देख लिए हैं और आज हम लोग देखेंगे जतीन्द्रनाथ बनर्जी के बारे में, या बाघ जतिन या टाइगर जतिन के बारे में, जिन्होंने जब इनकी बालासोर में उड़ीसा में इनको गोली लगी और जब इनकी डेथ हुई तो इन्होंने कहा था, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। ये बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम में आपको ये एज इट इज़ कोट मिल जाएगा, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। तो जिम्मरमैन प्लान और युगांतर पार्टी का कंट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं। 1906 में चूँकि युगांतर पार्टी बनती है, इसका युगांतर या इसको युगांतर भी बोलते हैं कभी कभी, युगांतर। अब देखो, युगांतर का मतलब क्या होता है? युगों में अंतर हो जाए, क्योंकि जो ब्रिटिश का पीरियड है ना, उसको हमें चेंज करना है। वो एक तरह से एरा ऑफ डार्कनेस है, वहाँ पर क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई जस्टिस नहीं है। तो उसको चेंज करके हमें नया युग शुरू करना है, और ये ज़्यादातर बंगाल में पूरा एक्टिव था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है। जिम्मरमैन प्लान क्या होता है? अब आपको मैंने इससे पहले चीज़ें डिस्कस कर ली, तो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जिम्मरमैन प्लान। एक्चुअली देखो, जिम्मरमैन प्लान ये होता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो शुरू हो जाता है 1914 के अंदर। अब जर्मनी जो है, जर्मनी ने के एक, चूँकि जो कमांडर होते हैं उनका एक लेटर होता है जो मैक्सिको को दिया जाता है, ठीक है, वो उसी के बेसिस पर भारत में ही इसको जिम्मरमैन प्लान कह दिया जाता है। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में लोग कंपैरिजन कहने लगते हैं कि शेक्सपियर को कालिदास से कंपेयर कर दिया, चंद्रगुप्त को नेपोलियन से कंपेयर कर दिया, और ये नहीं देखा तो भारत के इतिहासकार कंपेयर करने में तो आपको पता है आगे ही रहते हैं। तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री के एपिसोड को उठा करके भारत में ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो जर्मनी ने मैक्सिको से कहा था कि देखो, अगर अमेरिका मेरे खिलाफ आएगा, ठीक है, तो हम और आप एक हो जाएंगे, ठीक है। लाइक एक मिलिट्री अलायंस था। मैक्सिको, चूँकि अमेरिका का क्या था, 36 का आंकड़ा होता था, बॉर्डर शेयर करता था, तो मैक्सिको ने कहा था हम तुम्हारे साथ आएंगे अगर क्या है, यूएस से वर्ल्ड वार में कूदता है तो। और बाद में चल के ये एपिसोड अलग है। लेकिन भारत में जो जिम्मरमैन प्लान है वो क्या है? भारत में जो जिम्मरमैन प्लान है उसका बेसिकली मतलब है, एक और इतिहासकार लोग इसको कहते हैं हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी, इसको कहा जाता है हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी। अब आपको पता है कि जर्मनी में तो सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, ठीक है, बाद के दिनों में गए थे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो है जर्मनी से, चूँकि जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में एक्सिस पावर की तरफ था, मतलब आपको ये ध्यान रखना कि वो अलाइड नहीं था, मित्र राष्ट्र नहीं था। जर्मनी से सब नफरत करते थे, ब्रिटेन करता था, ठीक है, और इसके खिलाफ ही सभी लोग करते थे। तो इंडिया ने सोचा कि हम जर्मनी से क्या करें, आर्म्ड एंड एम्यूनिशन मंगा ले। सारी जो है 32 बोर की उस समय राइफल हुआ करती थी। बुक में लिखा गया तो मैंने ऐसे बोल दिया, बाकी आप ये ज़रूरी नहीं है कोई। तो वहाँ से आर्म्ड एंड एम्यूनिशन मंगाने की पूरी जो है रणनीतियाँ बनने लगी, और 3 सेंटर चूज़ किए गए। आप देखोगे इस सेंटर में, ईस्टर्न में, यहाँ पर एक जगह होती है चिटगोंग, जहाँ पर बाद में इसको हम लोग देखेंगे, जहाँ पर सूर्य सेन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ध्यान में रखा जाता है। उड़ीसा के अंदर एक जगह है बालासोर, ठीक है, और सुंदरबन में एक जगह है। वो तीनों जगह ये चूज़ किया जाता है, एक चिटगोंग में, सुंदरबन में
रायमंगलम एक जगह है, काफ़ी फेमस है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रायमंगलम बालासोर उड़ीसा में है। यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हम अपना एम्यूनिशन मंगाएंगे और यहीं से जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में सेंटर ऑफ पावर है ब्रिटेन का, तो उसको हम लोग कैप्चर करेंगे एक रेबेलियंस के द्वारा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और जब जतिंद्र नाथ और उनके साथी आते हैं, इसमें एम एन रॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो एम एन रॉय को जब हम लोग देखेंगे, हालांकि एम एन रॉय को हमने डिटेल में देख लिया है बिपिन चंद्रा पढ़ाते समय, लेकिन एम एन रॉय का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये इस सब का लीडरशिप जो था, तो इस जो अपर जोन है, क्योंकि भारत में अम्यूनिशन आने के दो ही रास्ते हैं, इधर ही से आएगा अफगानिस्तान के रास्ते से होकर के। तो यहाँ जो अपर जोन है यूपी उत्तराखंड की, इसकी जिम्मेदारी रास बिहारी बोस को फिर से दी गई। किसको? रास बिहारी बोस को। और रास बिहारी बोस को इसलिए भी दिया गया क्योंकि रास बिहारी बोस इससे पहले दिल्ली में कांड कर चुके होते हैं। तो भैया कहते हैं कि आपको दिल्ली की और ये उत्तराखंड में तो आप जो है रूप बदल करके भी भाग जाते हो, तो उत्तराखंड की, दिल्ली की उनको पूरी टेरेन पता होती है, ज्योग्राफी पता होती है ना। तो जैसे हेरोडोटस ने कहा था कि हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी शुड बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। तो यहाँ पर एक बार फिर से रास बिहारी बोस को इधर का पूरा संचालन करने को दिया जाता है। हालांकि इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और जतिंद्र नाथ जो है, टाइगर जतिन को, बाघ जतिन को पकड़ लिया जाता है और उनको गोली में उनकी मौत हो जाती है। और वो कहते हैं वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, मुझे देश को जगाने के लिए अगर मरना पड़े तो मैं मर भी जाऊंगा।